दोस्तों स्वागत है आपका पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कंप्यूटिंग की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आने वाला है। वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। Quantum computers is the wild card. It could be a game changer. It could change the entire landscape of artificial intelligence. Google's Willow chip is touted as not just another technology breakthrough, but an evolution. In under 5 minutes, the chip can solve a problem that would take today's most powerful computers 10 septillion years. इसके बारे में हम लोग समझेंगे, बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी है। जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो लोग कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। और पीसी बिल्ड्स या फिर इस तरह की तमाम रिव्यूज वगैरह देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। एक से एक वीडियोस हम लोग वहां पे डेली दे रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, समझते हैं कि आखिर में क्वांटम कंप्यूटर्स है क्या। तो आपने सुना होगा कि नॉर्मल कंप्यूटर्स जिसमें हम इंटेल, AMD जैसे प्रोसेसर्स का यूज करते हैं वो एक लिमिट्स तक ही फास्ट होते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज हो सकता है। कमाल की टेक्नोलॉजी आने वाली है फ्यूचर में, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्वांटम कंप्यूटर्स फ्यूचर में क्या क्या बदल सकता है, क्या क्या कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंचेंगे, तब प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, फिर प्रॉपर समझ में आएगा। कंप्यूटर्स की दुनिया में एवोल्यूशन काफी तेजी से हुआ है। पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, फिर ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर, और अब हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने वाली है, समझते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से 1950 के अंदर विकास हुआ, वो रहा वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स। बहुत ही बड़े हुआ करते थे, स्लो हुआ करते थे, ज्यादा पावर कंजप्शन इन लोगों का रहता था, जिसके लिए किसी भी आम व्यक्ति के पहुंच से बहुत दूर हुआ करते थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया, वो चला 1950 से 1960 तक, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स आया। छोटे हुए और थोड़े से फास्ट हुए, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे। ट्रांजिस्टर्स के आने की वजह से पीसी का जो साइज था पहले जनरेशन से बहुत ज्यादा छोटा हुआ। उसके बाद थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो 1960 से 1970 तक चला। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर आए, जो पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई, यानी कि हर वो व्यक्ति भी कंप्यूटर लेकर के बैठ रहा था। ये इस जनरेशन की देन थी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये 1970 से 2020 तक चलता रहा। इसके अंदर एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि फास्ट, स्मार्ट और कनेक्टेड कंप्यूटिंग इस जनरेशन के अंदर हुआ। फिफ्थ जनरेशन अब आने वाला है, जो कि फ्यूचर है, वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। अब ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की बाउंड्रीज को बिल्कुल भी तोड़ रहे हैं, तोड़ करके आगे निकल रहे हैं और नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर में क्वांटम कंप्यूटर होते क्या हैं। तो नॉर्मल कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पे काम करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, जिससे एक टाइम पे एक ही कैलकुलेशन होती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स का यूज करते हैं, जो एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल से इसको समझें तो इमेजिन करिए कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 1 लाख किताबें हैं। अगर नॉर्मल कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक किताब ढूंढनी है तो वो एक एक करके चेक करेगा, लेकिन वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा कि पूरी लाइब्रेरी को एक ही साथ स्कैन कर देगा। तो बहुत ही फास्ट होने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ की फीचर की। तो सबसे पहला है सुपरपोजिशन, यानी क्यूबिट्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं, 0 भी और 1 भी। ये मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं, एक साथ बहुत सारे स्टेट्स में जो है ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूबिट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जो एक को अगर चेंज करेंगे तो दूसरा भी बदल जाएगा। ये इसका जो बेनिफिट्स है, कंप्यूटिंग को फास्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। इसके बाद है एक्सपोनेंशियल स्पीड। कंप्लेक्स प्रॉब्लम सेकंड में सॉल्व हो सकता है, तो नॉर्मल कंप्यूटर को हजारों साल लग सकते हैं। इतने का फर्क आने वाला है क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब हम लोग समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर से फ्यूचर में क्या बदलेगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से ऑलमोस्ट हर फील्ड में रिवॉल्यूशन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्वांटम एआई हजारों गुना फास्ट और एक्यूरेट हो सकता है। एग्जांपल पर सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा, सिरी और स्मार्ट हो जाएंगे।
ये सारी चीजें बहुत ही स्मार्ट होने वाली हैं, बहुत ही एक्यूरेट होने वाली है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन ये भी बहुत ही अपडेट होने वाले हैं। आज की जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है वो क्वांटम कंप्यूटर सेकेंडों में उसको तोड़ सकेगा। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। फ्यूचर की बात करें, नए क्वांटम इंक्रिप्शन मेथड आएंगे जो अनहैकेबल होंगे, वो कभी हैक नहीं हो सकेंगे। इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी आने वाली है। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग्स डिस्कवरी में क्वांटम कंप्यूटर्स न्यू मेडिसिन और डीएनए एनालिसिस में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स जैसे बीमारियों के लिए बहुत ही जल्दी क्योर मिल सकता है। बहुत कुछ बदलाव लेकर के आने वाला है। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शंस का जो काम है वो भी बहुत फास्ट होने वाला है और एक्यूरेट होने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर स्टॉक मार्केटिंग एनालिसिस में नए तरीके ला सकते हैं जो बिलियंस डॉलर इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और वेदर प्रेडिक्शन के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन से कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन से लोग जल्दी डेवलप कर सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन में और क्वांटम इंटरनेट ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नासा और इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके नए गैलेक्सीज और एलियंस की खोज में और भी उनको तीव्रता मिल सकती है, वो अपना काम और भी फास्ट कर सकेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्वांटम कंप्यूटर्स हर किसी के घर में हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। अभी IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और D-Web जैसे कंपनीज क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ बिग रिसर्च सेंटर और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही अवेलेबल है। फ्यूचर में क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस काफी पॉपुलर हो सकती है, जिसमें हम नॉर्मल यूजर्स भी जो है क्वांटम के पावर को यूज कर सकेंगे, लेकिन क्लाउड के माध्यम से यूज कर सकेंगे। इसको हम तक पर्सनल पहुंचने में बहुत वक्त लग सकता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन है जो कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बिल्कुल बदल करके रख देगा। तो दोस्तों, ये क्वांटम कंप्यूटर आपको क्या समझ में आया? क्या लगता है फ्यूचर इसका? कमेंट में जरूर बताएं जिस पर दुनिया काम कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।